तो इंद्रजीत यादव है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मंदिर में टाइल भी बिछवाई है, गौशाला में बहुत दान दिया। सुंदरलाल आपके गांव में आया है ना, दिखाई नहीं दिया। नहीं। 2 तारीख को आप वोट करोगे, पहली बार मेयर बनाओगे मानेसर नगर निगम का। मेयर किसको बनाओगे? सुंदरलाल को बनाओगे, कांग्रेस वाले को बनाओगे या किसी और को बनाओगे? हमारे लिए तो इंद्रजीत यादव ने करा जो कुछ करा। गांव में तो कोई ऐसी पहचान नहीं हुई है। सुंदरलाल यादव की ऐसी कोई पहचान नहीं। नहीं। इसको वोट करोगे? 2 मार्च को वोट इंद्रजीत को वोट करेंगे। इंद्रजीत को आप वोट क्यों करोगे? वो सबकी सहायता करती। पार्टी पुर्टी हमारे यहाँ नहीं करती कोई काम, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। जी गया कहाँ गए थे? खाटू साहब कौन लेके गया था आपको? यही लेके गया तो हयातपुर वाला हयातपुर बस एक बार गए थे। उसने तो एक बार। बढ़िया है वो, बढ़िया सेवा। सही है सही। खाना पीना था रास्ते में? खूब बढ़िया करो, बढ़िया सेवा करी, खूब बढ़िया। बीजेपी ने कल टिकट अनाउंस करी है सुंदरलाल यादव की। कुछ आपके गांव में कुछ काम किया है? आपके गांव में आया है? सुख दुख में कभी शामिल हुए? कभी नहीं होया। अपने वोट करना है, मेयर बनाओगे। जरूर बनावा। किसको मेयर बनाओगे आप? डाकदरनी की वोट देंगा, हयातपुर वाली की। वोट करोगे आप? किसको वोट करोगे? किसी ने देंगा। किसने दोगे? इंद्रजीत ने। गरीब की सहायता भी कर रही है, ब्याह शादी में भी कर रही है, गौशाला में भी कर रही है, हर जगह तीर्थ यात्रा भी करवा रही है, बड़े बूढ़ों की सब जगह कर रही है। काम के लिए तो अभी तक राकेश नहीं कराया जो कराया है। अच्छा मानस होगा, उससे की सहायता होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा अब नहीं, बिल्कुल जो मेरी कोई दुख नहीं समझे तो मैं उसकी वोट क्यों दूं? सुंदरलाल को जानते हो? नहीं जानते। सुंदरलाल को गांव में देखा कभी? वो कभी नहीं आया यहाँ कभी पे नहीं आया। ना, कभी भी नहीं आया। डॉक्टर इंद्रजीत यादव कितनी बार आई? वो तो बहुत बार आली, गिनती नहीं। इंद्रजीत यादव कितनी बार आई है? खूब आई, कई बार आई। के काम करवा रखे आपके गाँव में? बहुत काम करो है। कोई गरीब जाए से उसकी मदद करे से तो उसकी सहायता करनी चाहिए, जो मदद करेगा गांव में। मदद करी है। हाँ। और उस मदद ने देख के आप उसकी साथ में लगे वोट करांगा। अब 12 दिन बाद आप वोट करोगे। वोट किन को करोगे और किन मुद्दों को लेकर करोगे? माहौल है, किसकी हवा चल रही है? हवा चलिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव की। आप डाणा में रहते हो, बाहर रहते हो? ढाना की खुद में बहू हूँ रह की। नमस्कार, इस समय मानेसर नगर निगम के डाणा गांव में मौजूद है। लगभग 900 की आबादी है, एक मीडियम सा गांव है। और 13 दिन बाद यहाँ से मेयर का चुनाव होना, 2 मार्च को यहाँ से वोट पड़ना है। और डाणा गांव में क्या कुछ माहौल, पार्टी की प्राथमिकता रहेगी या कौन सा नेता ऐसा जो इनके बीच में रहा है? काकी ताई जान लग रही थी, क्योंकि वोट में अहम भूमिका रो है। आपके गांव में आपने वोट करना है, मेयर बनाओगे। जरूर बनावा। किसको मेयर बनाओगे आप? डाकदरनी की वोट देंगा, हयातपुर वाली की। डॉक्टरनी की हयातपुर वाली की। हाँ। उनकी वोट क्यों दोगे? भाई हमने घुमा के ले आई थी, हमारी सहायता करे से। किस तरह की सहायता? हर एक चीज की, जो कोई हमने परेशानी हुए, ब्याह शादी में जो भी गरीब है उसकी सबकी सहायता करे से। डॉक्टरनी ने करी। हाँ। और जो और कांग्रेस और बीजेपी के नेता आ रहे हैं, उनके कोई टिकट नहीं आ रहा, ना कोई हमारी सहायता कर रहा हो, हम देंगा इस चीज की, इसे की वोट देंगा, फिर इसे की मदद करांगे। हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, बीजेपी का प्रत्याशी सुंदरलाल। इस चीज के लेकर कोई भी हो। सुंदरलाल आपके गांव में आया है? ना, दिखाई नहीं दिया? नहीं। अभी नहीं आया? ना आए भी होगा, हमने नहीं देखो। आपने नहीं देखा? हाँ। आप डाणा में रहते हो, बाहर रहते हो? ढाना की खुद में बहू हूँ रह की। क्या नहीं, बहू तो हो डाणा की। डाणा में कभी देखा है सुंदरलाल बीजेपी का, कांग्रेस का दूसरा और साथी है? नहीं देखा। कांग्रेस वाला देखा है? ना, हमने कोई नहीं देखे, ना किसी ने हमारी सहायता करी। और सहायता किसने करी आपकी? डाकदरनी ने करी। डॉक्टरनी ने करी। हाँ। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने आपको तीर्थ स्थानों पर दर्शन करवाए, उसके अलावा और क्या कुछ करवाया? गरीब जाए से उसकी मदद करे से तो उसकी सहायता करनी चाहिए, जो मदद करेगा गांव में। मदद करी है। हाँ। और उस मदद ने देख के आप उसकी साथ में लगे वोट करांगा। क्या नाम है मैडम आपका? कविता, कहाँ से? यहीं से डाणा से ही। क्या कुछ करवाया है? डॉक्टर इंद्रजीत का आंटी ने नाम ले दिया कि वही करवा रही है, वही करवाया है। हाँ, हमारे जो काकी कह रही है वो सब कुछ ही करवाया है। करवाया है। हाँ, करवाया है। और कोई सा नेता अपने अपने गांव में ना, देखा? हमारे यहाँ कोई नहीं आया। कल टिकट अनाउंस हुई है, सुंदरलाल की बीजेपी ने टिकट दी, कुछ मुकाबला रहेगा? हमें पता भी नहीं। सुंदरलाल को जानते हो? नहीं जानते। गांव में आए हैं? हाँ, डॉक्टर इंद्रजीत को तो जानते हैं। डॉक्टर इंद्रजीत, सुंदरलाल को गांव में देखा कभी? वो कभी नहीं आया यहाँ कभी पे नहीं आया। ना, कभी भी नहीं आया। डॉक्टर इंद्रजीत यादव कितनी बार आई? वो तो बहुत बार आली, गिनती नहीं कि कितनी बार आली। गिनती नहीं। हाँ जी, आप इसको वोट करोगे? 2 मार्च को वोट करना है। इंद्रजीत को वोट करेंगे। इंद्रजीत को आप वोट क्यों करोगे? वो सबकी सहायता करते किस तरह की हैं, सहायता जानते करती भी है, घुमाती है, हरिद्वार भी, खाटू श्याम भी कई बार ले चुकी। आप जो मदद कर रही है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उस मदद को देख के आप उनके साथ में लग रहे हो? हाँ। अच्छा मानस की सहायता होगी, अच्छा मानस होगा, उससे की सहायता होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा अब नहीं, तो बिल्कुल जो होगी। मेरी कोई दुख नहीं समझे तो मैं उसकी वोट क्यों दूंगी? मैं तो उसकी दूंगी ना जो मेरी सहायता करेगा। आपका मानना है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव आपके दुख को समझती है, तकलीफ को समझती है, और कोई नेता नहीं समझता? नहीं समझता। परेशान होगी तो उसने कोई, मैं तेरे दर्द है, कोई दवाई दूंगी तो तू मेरी तो मदद करेगा। हाँ। हैं? हाँ। बस तो फिर हम उसका ही देंगे। उसी की देंगे। पूनम पूनम डाणा से। क्या माहौल है, किसकी हवा चल रही है? हवा चलिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव की। डॉक्टर इंद्रजीत
इंद्रजीत यादव हाँ जी, काम अच्छा कर रही है इसलिए। काम अच्छा कर रही है? हाँ जी। किस तरह काम कर रही है? काम हर तरह कर रही है, की सहायता भी कर रही है, ब्याह शादी में भी कर रही है, गौशाला में भी कर रही है, हर जगह तीर्थ यात्रा भी करवा रही है, बड़े बूढ़ों की सब जगह कर रही है। वो समाज सेवी है और रहेगी भी आगे समाज सेवी। हाँ जी। ओवरऑल मैं बात करूँ तो लगभग 950,000 की आबादी है आपके गाँव में। आपके गाँव में क्या कुछ माहौल रह सकता किसी का? माहौल अभी तक तो है इससे का डॉक्टर इंद्रजीत यादव का। क्या मानना है कि डाणा मत डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीत के लिखड़े? हाँ जी। हाँ ताई, डाणा मत जीत लेगी? हाँ बिल्कुल जीत के जाएगी 100%। ये उम्मीद है कि ढाणा ने चिमका दे डाणा हर एक चमका चीज देगी। पे। हाँ सरकार की इन 4 साल में कोई सहायता मिली है? नहीं मिली हमने कोई कोई सहायता नहीं नहीं। मिली है। बबीता। बबीता, डाणा में एक तरफा माहौल आंटी ने बता दिया कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव का। आपने अपने गांव में डॉक्टर इंद्रजीत यादव कितनी बार देखी भाई? ये इस प्रोग्राम में आई थी, उनके एजेंडे आपने कुछ अच्छे लगे हो? हर काम में आवे वो तो, कोई भी बुलाते तो आवे। आते हैं। और कोई सा नेता? और तो हमने ना देखा। बीजेपी की तो सबसे ज्यादा यही आ रही है। यही आ रही है। बीजेपी की तरफ से कल अनाउंस हुई है टिकट सुंदरलाल की। सुंदरलाल को जानते हो? कौन सुंदरलाल है? ये तो हमारी जाना, हम ना जाना, आप नहीं हम ना जानते? जाना। अच्छा, आप पार्टी को वोट करोगे कि या व्यक्ति विशेष को वोट करने वाले हो? दफ्ती इसी को करेंगे सब। किसको? ये इंद्रजीत यादव को ही। इंद्रजीत यादव को। नाम आपका? सुखप्रीत डाणा से। ढाणे से। अच्छा, ये बताओ सर, डाणा में इन 4 सालों में कितना विकास कार्य हुआ पंचायती राज हटने के बाद में? कुछ भी ना करे बताए, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अब पहली बार आप अपना मेयर का वोट करोगे, हाँ करो। पार्टी सिंबल को देखोगे या जो नेता आपके सुख दुख का हितैषी रहा उसको देखोगे आप? इसने देखेंगे उठ रही है तो। किसने? राकेश ने। राकेश ने। कितनी बार आपके गांव में आए हैं? 2 बार आ लिया। 2 बार आ लिया। और कोई सा नेता? कोई भी नहीं आया। बीजेपी ने कल टिकट अनाउंस करी है सुंदरलाल यादव की। कुछ आपके गांव में कुछ काम किया है? आपके गांव में आया है? सुख दुख में कभी शामिल हुए? कभी नहीं हुआ। भी नहीं हुआ। कभी नहीं। अब आप वोट किन मुद्दों को देख के करोगे? राकेश दे देंगे हम तो। आप तो राकेश को दोगे। 4 सालों में आपने सरकार से क्या उम्मीद? ऐसा है, हमारे को उम्मीद सरकार से खूब थी, लेकिन हमारे गांव में सरकार ने कुछ नहीं करा। अब 12 दिन बाद आप वोट करोगे, वोट किन को करोगे और किन मुद्दों को लेकर करोगे? भाई मुद्दे तो यही है, हमारे गांव का कोई काम कराएगा, साफ सफाई कराएगा, अच्छे ढंग से काम कराएगा तो उसकी वोट देंगे। आपने किस पर विश्वास है, किस पर भरोसा, कौन करवा सकता है? ये राकेश आता है। हाँ। पार्टी पुर्टी हमारे यहाँ नहीं करती कोई काम, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। नाम है भाई? मंजीत भाई। डाणा से ही है? डाणा से। आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? आप किसको सोचते हो? भाई राकेश का है। राकेश का। राकेश के साथ में क्यों भाई? भाई जहाँ भी है मान लो आए, अगर गए उनके पास तो आया भी, ऐसी बात नहीं है। गए हो आप? हाँ बिल्कुल। मिले हो आप उनसे? हाँ मिल के आए हो। व्यक्ति तो नेचर कैसा है उनका? बढ़िया नेचर है। पहला मेयर बनाने वाले हो आप, किस में खूबी देखते हो भाई ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? राकेश ने सामाजिक काम में तो एक तो ये रास्ते में स्कूल के साथ में अभी पीछे जेसीबी भी चलवाई थी, उसमें कुछ मटेरियल मड़वा वड़वा गिरवा के वो साफ सुथरा कराया तो पानी भरा रहा है उसमें। ये काम करवाया जो गली वाला आप बता रहे हो? हाँ वो ये सरकार की सहायता से करवाया, अपने निजी कोष से निजी करवाया? कोष से कराया। सरकार में तो अभी कहाँ आते हैं काम के लिए, तो अभी तक राकेश नहीं कराया जो कराया है। उनके मुकाबले कोई नहीं आया। और अभी कोई नहीं है। सुंदरलाल की टिकट अनाउंस हुई है सर, क्या बीजेपी का फैक्टर हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में होने वाला है? भाई मेरे ख्याल से तो निकाय चुनाव में तो इतना फैक्टर नहीं रहेगा। गांव में तो कोई ऐसी पहचान नहीं हुई है। सुंदरलाल यादव की ऐसी कोई पहचान नहीं? नहीं। नील कुमार जी। कहाँ से? ढाणा से। आप अपने विचार बताओ सर, क्या माहौल चल रहा है और ढाणा की राजनीति क्या बोल रही है? ढाणा की जो फिलहाल राजनीति है वो डॉक्टर इंद्रजीत यादव की तरफ है। उनके काम को देखते हुए, जैसे कि भाई ने बताया, भाई अपना स्कूल के पास में रोड का भी काम किया है। बाकी जो हमने देखा गरीब जो लड़कियां थी हमारे गांव में, 5-6 जो लड़कियों की शादी हुई उनमें भी कन्यादान, जो उनका फर्नीचर वगैरह काफ़ी चीज़ भाई राकेश ने दी है। और गौशाला का भी हमने देखा है 2 साल से लगातार, हाँ 3 साल से लगातार काफ़ी अच्छा पैसा दे रहे, 20-21 लाख रुपए गुड़ वगैरह, बहुत अच्छा काम। कुछ मुकाबला रहेगा सर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी या बीजेपी वर्सेज राकेश यादव आपके गांव का? देखो जी, मुकाबला तो एक ना के बराबर है। अब जैसे भाई ने बताया कि सरपंची यहाँ से खत्म हुई है, तो ये क्या होते हैं, जो पास के बंदे होते हैं, एक मिलातू आदमी होते हैं। मेन चीज़ देखा जाता है काम कौन कर रहा है। जी जी जी, ठीक है। तो इसमें तो कि एमएलए के चुनाव तो है नहीं कि भी इसमें सिंबल देखा जाएगा, तो सिंबल की बात तो है ही नहीं इसमें। मतलब सिंबल देखा नहीं जाएगा, व्यक्ति को देख के आप वोट करेंगे? बिल्कुल, व्यक्ति तो देख। और व्यक्ति अपने कौन अच्छा लगा फिर? डॉक्टर इंद्रजीत। डॉक्टर इंद्रजीत नेता आपके बीच में आया है? हमारा बीच मत ही आया है इसे। कौन? इंद्रजीत। इंद्रजीत यादव। हाँ। कितनी बार आई है? खूब आई, कई बार आई। क्या काम करवा रखे आपके गांव में? बहुत काम करवाया, मत में करवाया दिया, खूब घुमाया,
आप कहाँ बढ़िया काम आपको घुमाया है? हाँ घुमाया। कहाँ गए थे आप? हम गए हरिद्वार गया, कई जगह घाटू श्याम गए, सालासर गए और मेहंदीपुर गए, बहुत सारे गांव के बुजुर्ग आते स्नान करवा दिया मतलब? हाँ सबका करवा दिया। कौन सा नेता आपके बीच में आया? बस हमारे बीच में कोई ना। सुंदरलाल को जानते हो? सुंदरलाल बीजेपी का मैं प्रत्याशी ना जानू बनाया। किसी ने, मैं तो ही ना जानू बस। इन्हें न जानो। यही आई है हमारी कौन आई आपके इंद्रजीत बीच? यादव। इंद्रजीत यादव कितनी बार आपके गांव में आई है? बहुत बार आ कितनी बार आपने देखा है? हमने शुरू में तो खाटू श्याम सालासर और पुष्कर लेके गई। पुष्कर लेके? हाँ, फिर हरिद्वार भी गए 2-3 बार। अच्छा, फिर के नाम नीलकंठ पे भी सारी जगह घूमे आया। मतलब धार्मिक स्थल आप आपके दर्शन करवाए हैं? हाँ करवाई। अच्छा, 2 तारीख को आप वोट करोगे, पहली बार मेयर बनाओगे मानेसर नगर निगम का। मेयर किसको बनाओगे? सुंदरलाल को बनाओगे, कांग्रेस वाले को बनाओगे या किसी और को बनाओगे? हमारे लिए तो इंद्रजीत यादव ने कराया जो कुछ कराया। इंद्रजीत यादव हाँ, उसने लेडीज का घुमाना शुरू कराया शुरू में गाँव में। और किसी ने ना कराया। इसका मतलब तो महिलाओं की तरफ में सारी की सारी इकट्ठी होगी फिर हाँ इंद्रजीत यादव की तरफ? हाँ, किसी ने भी नहीं घुमाया लेडीज को, किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, इसी ने दिखाया है। इसी ने दिखा। हाँ जी गया कहाँ गए थे? खाटू श्याम। खाटू श्याम गए थे? खाटू श्याम गए थे ना, कौन लेके गया था आपको? यही लेके गए तो यादपुर वाला। हयातपुर वाला राकेश लेके गया था? बस एक बार गए थे? मैं तो एक बार। बढ़िया है वो, बढ़िया सेवा। सही सही है, सही। खाना पीना था रास्ते में? खूब बढ़िया करो, बढ़िया सेवा करी? खूब बढ़िया सेवा करी। हाँ। अब वोट करोगे आप, किसको वोट करोगे? किसी ने देंगा, किसने दोगे? इंद्रजीत ने देंगा। हम तो चाहे तो अपना हाथ में पकड़िए, वोट है कि पक्का। मतलब आपकी वोट जो है डॉक्टर इंद्रजीत यादव को जाओगी? हाँ। काम के बलबूते पर भाई काम हाँ, करवाया। हाँ। हाँ जी, क्या नाम? हमारी में इंद्रजीत यादव है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मंदिर में टाइल भी बिछवाई है, गौशाला में बहुत दान दिया, वो लेडीजों को घुमा रही है। 5 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी। हमारी वोट तो इन्हीं के लिए है। और कोई सा नेता आपके बीच में आया? नहीं जी, कोई कांग्रेस का, बीजेपी? कोई कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये अब बीच में आएंगे, 10 दिन चुनाव की रहेगी, अब बीच कोई हमारे बीच में कोई नहीं, सिर्फ यही रहेगी इंद्रजीत यादव हमारे लिए। हाँ आता? कोई आओ, हम तो यही है हमारी तो। मतलब कोई नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस को, आप तो एक के ने देखो, किसी एक के ने देखो। बस, इसने देखा इंद्रजीत ने। इंद्रजीत। चलो, महिलाओं को एक ही नाम है इनकी जुबान पर है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। इनके सुख दुख में शामिल हो रहे, चाहे कोरोना काल से लेकर गौशाला में दान की बात हो, गरीब कन्याओं की शादी करवाती हो, या बुजुर्गों को तीर्थ स्थान पर ले जाने की बात हो, तो एक ही नाम आता है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव का। और डहाना में आंटी ने बता दिया, एक तरफा माहौल है, यहाँ से इंद्रजीत यादव का परचम लहराने वाला है। इनका मानना है कि 2 मार्च को जब वोटिंग होगी तो सिस्टम हिला के रख दिया जाएगा। 12 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो पहली बार मानेसर नगर का रिकॉर्ड बनने वाला है। एक महिला मेयर होने के नाते इन महिलाओं को उस मेयर से क्या उम्मीद रहेगी और क्या वो उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।